4 साल और 80,000 किलोमीटर और जीरो फेलियर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंशु राइड्स में। तो आपके सामने जो खड़ी है वो मेरी पर्सनल महिंद्रा थार 4x4 मैनुअल टॉप मॉडल LX हार्ड टॉप। पूरे 4 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को हमारे साथ और इस बीच इसने 80,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। लद्दाख के माइनस में टेम्परेचर से लेकर राजस्थान की तपती रेत तक और शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से लेकर हाईवे क्रूजिंग तक इस गाड़ी ने सब कुछ देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन 4 सालों में और 80,000 किलोमीटर में इस गाड़ी ने एक बार भी हमें धोखा नहीं दिया। कोई इंजन फेलियर नहीं, कोई बड़ा मैकेनिकल इशू नहीं, नो ब्रेकडाउन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वाकई थार को एक रफ एंड टफ डेली ड्राइवर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कैसा रहा और 4 साल बाद इसकी फिट एंड फिनिश कैसी रही। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एवरग्रीन लुक्स और एक्सटीरियर कंडीशन की। 4 साल बाद भी रोड प्रेजेंस वैसी की वैसी है। आज भी लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। आइए पास से देखते हैं। इसका जो रफ क्लैडिंग है वो आज भी वैसा ही है। ये आपके मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। मैं इस पर पॉलिश ज़्यादा नहीं करता हूँ, फिर भी ये वैसे ही चमक रही है। क्यों? मैंने इसको मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसे सही से मेंटेन रखें तो इसकी क्वालिटी वैसी की वैसी बनी रहती है। बॉडी पैनल्स पर छोटे मोटे स्क्रैच तो आए हैं जो कि एक ऑफ रोडर के लिए मेडल की तरह होते हैं। लेकिन कहीं भी रस्टिंग जैसी या जंग जैसी कोई शिकायत नहीं मिली है। जैसे कि आपने देखा होगा टाटा की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है। हार्ड रूफ जॉइंट्स की और रबर बीडिंग्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसका फैक्ट्री फिटेड हार्ड रूफ कैसा परफॉर्म कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि समय समय के साथ इसका हार्ड रूफ से पानी लीक होने लगता है या अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। मैं सच बताऊं, इन 80,000 किलोमीटर में भारी से भारी मानसून और वाटर वेडिंग के बाद भी केबिन के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं टपका। इसकी रबर बीडिंग अभी भी पूरी तरह से टाइट है। हाँ, अगर आप 100 से 110 की स्पीड से आप हाईवे पर चलते हैं, ये थोड़ा सा विंड नॉइज़ केबिन में आता है, पर वो इस गाड़ी के बॉक्सी डिज़ाइन की वजह से है, रूफ की खराबी नहीं है। आपने बहुत सी गाड़ियाँ देखी होंगी जो बहुत ही एरोडायनेमिक शेप में बनी होती हैं, लेकिन ये थार जो है वो बॉक्सी डिज़ाइन में है। जो आप यहाँ से देख सकते हैं, स्ट्रेट वे एक बॉक्सी डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन बहुत सी गाड़ियाँ ऐसे स्लोप में होती हैं जिसको हम एरोडायनेमिक शेप बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके इंजन, गियर बॉक्स और ड्राइविंग की। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस गाड़ी की दिल की। इसमें महिंद्रा का भरोसेमंद 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन है, जैसे मैच किया गया है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ट्रांसमिशन के साथ। 80,000 किलोमीटर के बाद भी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। आप जब सुबह इसे कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी डीजल रम्बिंग साउंड जो आती है वो आती है, लेकिन इससे जैसे ही इंजन वार्म अप होता है केबिन एकदम साइलेंट हो जाता है। आइए दोस्तों अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं मैनुअल क्लच ऑपरेशन की। मैनुअल गियरबॉक्स होने की वजह से गाड़ी पर कंट्रोल बहुत बेहतरीन मिलता है। इसका क्लच थोड़ा सा डीप जरूर है पर भारी बिल्कुल नहीं हुआ है। ये देखिए, गियर शिफ्ट अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है। हालांकि फर्स्ट से लेके सेकंड गियर में शिफ्ट होने का थोड़ा सा थ्रो लंबा होता है, जो कि पहले दिन से ही ऐसा ही था। पावर डिलीवरी की बात करते हैं तो लो एंड टॉर्क इतना ज़बरदस्त है कि आप बिना एक्सीलेटर दबाए सिर्फ क्लच छोड़कर भी भारी ट्रैफिक पर चढ़ाई पर गाड़ी आसानी से उठा सकते हैं। हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर गाड़ी सिर्फ 2000 आरपीएम के आसपास क्रूज करती है, जिसका मतलब है इंजन पर कोई स्ट्रेस नहीं है। अब बात करते हैं इसके 4x4 कैपेबिलिटीज एंड ऑफ रोड रिलायबिलिटी पे। अब भाई थार ली है तो ऑफ रोडिंग तो बनती है, या कोई शो ऑफ या पोजर एसयूवी नहीं है, यह एक प्रॉपर 4x4 मशीन है।
इस गाड़ी में आपको मिलता है मैकेनिकल शिफ्ट ट्रांसफ़र, जिसमें 2 हाई, 4 हाई और 4 लो ऑप्शन है। स्क्रीन डिस्प्ले, एडवेंचर, स्टैटिक्स और एक्चुअल टायर ग्रिपिंग की बात करें तो इसका जो स्क्रीन डिस्प्ले जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा है। अगर बात करें इसके स्क्रीन टच का रिस्पॉन्स की तो ये बहुत ही स्मूथ है, ये देखिए। और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये है आपका टायरट्रॉनिक्स, एडवेंचर कनेक्ट। सबसे पहले आपको एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड एप्ले अपना फ़ोन इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन के थ्रू दिखाने लगेगा। मतलब इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। इन 4 सालों में हमने इसे कई बार मुश्किल रास्तों पर डाला है। इसके मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल MLD, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल BLD ने हमें कई बार फंसने से बचाया है। सबसे अच्छी बात यह रही है कि 4x4 इतने हैवी इस्तेमाल के बाद भी ट्रांसफ़र केस या फ्रंट एक्सल से कहीं भी कोई अनचाही आवाज़ या लीकेज नहीं हुई है। गाड़ी का अंडर बॉडी प्रोटेक्शन बहुत सॉलिड है। अगर आप भी वीकेंड्स पर एडवेंचर पसंद करते हैं तो यह मैनुअल 4x4 कॉम्बिनेशन आपको एक प्योर अनफिल्टर्ड ऑफ रोडिंग का मज़ा देता है। बाकी इसके टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ है इसका 255, 65 और 18 इंच के इसके टायर हैं। जो मैनुअल टॉप ट्रांसमिशन 4x4 मॉडल है ये, इसमें इसका स्पेयर व्हील भी एलॉय सिस्टम के साथ आता है। अब फिर से बात करते हैं इसके इंटीरियर कंफर्ट और फीचर्स एंड डेली प्रैक्टिकलिटी की। तो बात करें इसके बैक शीट की, और ये है इसका बूट स्पेस। कुछ ऐसे खुलता है इसका, मतलब एक दो लोगों के लिए सामान रखने लायक ही है। फैमिली आप सोच रहे हो फैमिली टूर या लंबा टूर करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये है आपकी प्रॉपर एडवेंचर कार। 4 साल और 80,000 किलोमीटर लगातार बैठने के बाद भी सीटिंग्स की जो कुशनिंग है वो अभी भी काफ़ी अच्छी है, कोई सैगिंग नहीं हुई है। डैशबोर्ड का मटेरियल पूरी तरह से हार्ड प्लास्टिक है। दिखने में भले ये लग्जरी ना लगे, लेकिन रफ यूज़ के लिए यह बेस्ट है। स्क्रैच आसानी से नहीं आते हैं और इसे साफ़ करना बहुत ही आसान है। इसके रूफ माउंटेड स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी आज भी वैसी ही है, बहुत ही शानदार। इसका 7 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बिना किसी लैग के काम कर रहा है। हाँ, कभी कभार एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट होने में 1-आध सेकंड ज़्यादा लेता है, पर कोई बड़ा ग्लिच नहीं आया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। थार एक 4 सीटर गाड़ी है। फ्रंट सीट्स पर आपको किंग साइज व्यू मिलता है। आप फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो के ड्राइवरों के बराबर बैठते हैं, लेकिन रियर सीट्स पर जाना आज भी एक टास्क है। मैं दिखाता हूँ कैसे। पहले गाड़ी को बंद करते हैं। इसमें पीछे की सीट पर जाने के लिए दोस्तों आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बुजुर्गों के लिए गाड़ी पीछे बैठने के लिए सही नहीं है। यहाँ से पकड़ा, उसको पीछे की ओर धकेलते हैं। बूट स्पेस भी काफ़ी लिमिटेड है। लॉन्ग ट्रिप्स के लिए आपको रियर सीट्स को फोल्ड करना ही पड़ेगा। तो इसका एंट्री यहाँ से कुछ ऐसे लेते हैं और पीछे बैठना पड़ता है, और फिर आगे वाली सीट के लिए फिर से बैक करो और यहाँ से नीचे कर दो। मेंटेनेंस कॉस्ट और माइलेज और जीरो फेलियर सीक्रेट्स की बात करें जेब पर इसका कितना असर पड़ा है, अभी तक इसने कितना खर्चा है। जैसा कि मैंने कहा, इन 80,000 किलोमीटर में जीरो फेलियर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस टास्क बिल्कुल शून्य था। हमने सिर्फ इसकी रेगुलर पीरियोडिक सर्विसेज कराई हैं जो हर 10,000 किलोमीटर पर होती हैं। महिंद्रा की सर्विस कॉस्ट बहुत रीज़नेबल है, पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और महंगे नहीं हैं। अब बात करते हैं यह माइलेज कितना देती है। देखिए, यह गाड़ी एक भारी भरकम नॉन एरोडायनेमिक बॉक्स जैसी है। बॉक्सी डिज़ाइन जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ ऐसा दिखता है। प्रॉपर एक बॉक्स शेप में दिखती है, तो इससे आप हैचबैक वाले माइलेज की उम्मीद नहीं कर सकते। बात करें इसकी सिटी माइलेज, भारी ट्रैफिक में आराम से 10 से 11 का माइलेज दे देती है। ये एक वो वाली बात है जो इसकी कंपनी ऑनर जो कंपनी महिंद्रा बोलती है कि 10 से 11 है, लेकिन मैंने इसे प्रैक्टिकलिटी की
तौर पे मैंने इस्तेमाल करके देखा है। ये हाईवे पे भी 15 का एवरेज देती है, 15 से 17 का देती है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे अभी डोर ओपन का सिग्नल आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। और ये हाईवे पे भी 15 से 17 का देती है, और ये आपका सिटी में भी 15 का आराम से देती है। हाईवे पर अगर आप 90 से 100 की स्पीड पर प्यार से क्रूज करें तो ये 13 से 15 तक का माइलेज आसानी से आपको भी दे देगी, जो इसके 2.2 लीटर इंजन के हिसाब से बहुत ही शानदार है। अब करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, शुड यू बाई इट। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है? 4 साल और 80,000 किलोमीटर बिना किसी शिकायत के बिताने के बाद मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि महिंद्रा ने इस जनरेशन की थार के साथ अपनी इंजीनियरिंग को एक अलग लेवल पर पहुंचाया है। यह सिर्फ एक वीकेंड ऑफ रोडर नहीं है, यह आपकी रोज़मर्रा की गाड़ी भी बन सकती है, बशर्ते आप इसकी छोटी मोटी कमियां जैसे कि एक स्टिफ साइड, एक स्टिफ राइड क्वालिटी और कम बूट स्पेस के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हों। अगर आपका दिल थार पर आया है और आप कंफ्यूज हैं कि लॉन्ग टर्म में यह कैसी चलेगी, तो मेरी तरफ से एक बिग ग्रीन सिग्नल है, यह गाड़ी चलने के लिए ही बनी है। आपको यह 4 साल और 80,000 किलोमीटर का ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यू कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी थार है तो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, वियर सीट बेल्ट एंड जय हिंद। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes from the alleys at night.